हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम मोटिवेशन पर। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी कहानी जिससे आप अपने आप को बहुत चेंज कर सकते हैं। बहुत दिनों की बात है, रामू नाम का एक किसान था। वह अपनी जिंदगी से खुश था, वह संतुष्ट भी था और वह इसलिए था क्योंकि वह बहुत खुश था। एक दिन एक अक्लमंद आदमी उसके पास आया। उसने रामू को हीरो के महत्व के बारे में समझाया और उसने बताया कि अगर तुम्हारे पास एक अंगूठे भर का हीरा है तो तुम उससे पूरा गाँव खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास एक मुट्ठी भर हीरा हो तो तुम उससे पूरा देश खरीद सकते हो। इतना कहकर वह अक्लमंद आदमी वहाँ से चला गया। उस रात रामू सो नहीं पाया और वह असंतुष्ट हो चुका था, इसलिए उसकी खुशी भी खत्म हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह होते ही रामू अपने खेतों को बेचने चला गया और अपने परिवार की देखभाल का इंतजाम किया और हीरो खोजने के लिए निकल पड़ा। वह हीरो की खोज में पूरे अफ्रीका में भटकता रहा पर उन्हें पा नहीं सका। उसने उन्हें यूरोप में ढूंढा पर वह वहाँ पर भी नहीं मिल पाया। बाद में वह धीरे धीरे स्पेन पहुंच गया और वहाँ पर मानसिक शारीरिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह से टूट चुका था। वह इतना मायूस हो चुका था कि उसने खुद को कि स्पेन पहुँचते पहुँचते वह मानसिक शारीरिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह से टूट चुका था। वह इतना मायूस हो चुका था कि उसने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। इधर जिस आदमी ने रामू के खेत खरीदे थे, वह एक दिन उन खेतों से होकर बहने वाले नाले में अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त उग रहे सूरज की किरणें नाले के दूसरी ओर पड़े एक पत्थर पर पड़ी और वह पत्थर इंद्रधनुष की तरह जगमगा रहा था। यह सोचकर कि वह पत्थर उसकी बैठक में अच्छा दिखेगा, उस आदमी ने उस पत्थर को अपने घर में लाकर बैठा दिया। उसी दिन दोपहर में रामू को हीरो के बारे में बताने वाला आदमी खेतों के नए मालिक के पास आया और उसने उस जगमगाते हुए पत्थर को देखकर पूछा, क्या रामू लौट आया है? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन आपने यह सवाल क्यों पूछा? तब अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि यह हीरा है, मैं उन्हें देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने कहा, नहीं, यह तो एक मृत पत्थर है जिसे मैंने नाले के पास से उठाया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। उन्होंने वहाँ से एक नमूने को उठाया और उस पत्थर को जांच परखने के लिए भेज दिया। वे पत्थर हीरे ही साबित हुए। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब भी हमारा नजरिया सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हम हीरो से भरी हुई जमीन पर चल रहे हैं। मौके हमेशा हमारे पाँव के नीचे होते हैं, लेकिन हमें उन्हें तलाश नहीं पाते हैं, इसलिए हमें उनको पहचान लेना चाहिए। हमें हमेशा दूसरे के खेत की घास हमेशा ही हरी लगती है। हम दूसरों के पास मौजूद चीजों को देखकर ललचाते हैं, इसी तरह दूसरे हमारे पास मौजूद चीजों को देखकर ललचाते हैं। हमें अपनी जगह की अदला बदली करने का मौका हासिल करके उन्हें खुशी मिलती है। जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती, उन्हें मौका सुर लगने लगता है। मौका जब आता है तो लोग उसकी अहमियत नहीं पहचान पाते और जब मौका जाने लगता है तो लोग उसके पीछे भागते हैं। कोई मौका दोबारा नहीं खटखटाता। दूसरा मौका पहले मौके से बेहतर या तर भी हो सकता है, पर वह ठीक पहले वाले मौके जैसे कभी नहीं हो सकते। इसलिए सही वक्त पर सही फैसला लेना बेहद जरूरी होता है। गलत वक्त पर दिया गया फैसला कभी सही नहीं होता, इसलिए आपको हमेशा सही फैसले ही लेना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।